गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें आज अपन जो सीखने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल। ये टेबल जो है ये वीडियो 10, 11, 12 तीनों क्लास के लिए, तीनों क्लास के बच्चे इसको देखें, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखें इनके फंक्शन ग्रुप के टेबल के लिए एक अपने ट्रिक निकाल रखी है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहां देखना है। तो ये एक बस है जिसमें जिसमें 19% कितने लोग 19% ट्रेवल कर रहे हैं और इसमें सीटें भी कितनी है, 4 सीटें हैं। 4 सीटों से ट्रेवलिंग हो रही है, उसमें 6, 5, 5, 3। तो इस बस में वो लोग ट्रेवल्स कर रहे हैं जिसमें सीटें हैं 4। और जैसे वो बॉम्बे टू गोवा मूवी, उसमें वो डॉन फैमिली पूरी ट्रेवल कर रही है। इस पूरी ग्रुप में यानी डॉन, उसका छोटा भाई, पूरी फैमिली है, उसमें से मेन आदमी है, जो मेन डॉन है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है उसने ये कहा जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन चालू हो जाती है। तो फर्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऐसे ही याद रखें आप। सेकंड है इसका छोटा भाई, डॉन का भी छोटा भाई कौन है, सल्फोनिक एसिड। फिर है ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है सल्फोनिक एसिड। फिर इसके बाद इसका एक कजिन है, इसका एक मौसी का लड़का, उसको भी हमने डॉन पार्टी में शामिल कर लिया, जिसकी हाइट बहुत बड़ी है। हाइट बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है वो बताते हैं ना। एग्जांपल हेरा फेरी मूवी में एक आदमी बताते हैं जिसको यहाँ तक बताते हैं, ऊपर तक बताते ही नहीं है। अक्षय कुमार पूछता है इसका सिर कहाँ है, तो दूसरे माले पे देख वहां पर है। तो ये सब हमारे यहाँ पर है एनहाइड्राइड। तो ऐसा आदमी कौन है, एनहाइड्राइड। ठीक, 3 जने हो गए, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक और एनहाइड्राइड। अब इसके बाद CO की चेन चली, जब AK-47 का मतलब है CO की चेन चली, जिसके 3 के पास है CO। तो हमारे केमिस्ट्री की AK-47 क्या है, CO यानी कार्बोनिल ग्रुप। यहां लगाएंगे OR-NH2। तो फर्स्ट वाले का नाम है ईस्टर, फिर सेकंड का नाम है ईस्टर, और इसका नाम है SI हेलाइड, और इसका नाम है एमाइड। तो ये 6 की जो सीरीज है, वीडियो को पॉज करके इसको 3 बार लिखेंगे तो यहां तक ही याद हो जाएगी। फिर अगले चलते हैं अपन, ऐसे 3 बार लिखनी इसको। और अगली है इसमें इस पूरी डॉन की टीम में, 19 की टीम में 2 ट्विंस हैं जो दोनों एक जैसे शक्ल के लगते हैं, है ना। तो जैसे सीता गीता, राम श्याम, जय वीरू, इस टाइप के 2 हैं ट्विंस। तो हमारे यहाँ के जय वीरू कौन है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक। फिर इसके बाद डॉन ने कहा मेरे पास वही बैठेगा जिसके पास CO है, यानी AK-47। तो ये है CO, तो उसमें छोटा H और बड़ा R। छोटे का नाम है एल्डिहाइड, बड़े का नाम है कीटोन। ये हो गए साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पर एक बेचारा जो वो कह रहा है मैं न तो डॉन का भाई, न डॉन का रिश्तेदार, और न ही मेरे पास AK-47, बैठूंगा तो यहीं पर, और नहीं बस से उतार दो आप मुझे। तो ऐसा आदमी भी है इसमें। एक बेचारा अपने आप को क्या कहता है, बेचारा, और बेचारा वो है नहीं। क्यों, क्योंकि अगला फंक्शन ग्रुप है आपका OH,
और OH को बोलते हैं अपन अल्कोहल। और हम जानते हैं क्या अल्कोहल बेचारा होता है? नहीं होता है। किसी भी आदमी ने 3 पैक लगाए, बादशाह तो मैं इस बेचारा नहीं, उसको राक्षस बना देता है। ठीक है, चले आगे। तो ये हो गए अपने यहाँ पर 5, 6 ये हो गए, 5 ये हो गए। इसको याद रखना, साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। ठीक, इसको 3 बार लिखना है, 3 बार इसको लिखना है और फिर एक साथ लिखना है 3 बार। तो 6 + 5 11। आगे चलते हैं। अब ये सारे जो है एक पोएम बोलते हुए जा रहे हैं। तो जैसे आपने बचपन में पोएम सीखी थी, लिटिल लिटिल स्टार ट्विंकल, तो ये तो नहीं है, गलत है। तो सही वाली कौन सी है? हाँ, सही वाली है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? बड़े राग में गाते थे बचपन में, छोटे थे तब सब एक साथ माहौल, है ना? तो वो पोएम अगर कोई हमारे सामने गलत बोलेगा तो हमारा दिमाग क्या कहेगा? ये पोएम तो गलत है। तो सही वाली कौन सी है? सही वाली ये है। तो ऐसे ही ये लोग एक पोएम बोलते हुए जा रहे हैं। तो उस पोएम का रिदम जरा देखना आपको। पोएम का रिदम क्या है? थायो, एमाइन, ईथर और तीतर। थायो एमाइन ईथर तीतर, थायो एमाइन ईथर तीतर, थायो एमाइन ईथर तीतर, थायो एमाइन ईथर तीतर। 3-4 बार बोलेंगे, रिदम इसका माइंड में आ जाएगा। तो ये हमें पक्का याद होना चाहिए। 3 फंक्शन ग्रुप तो वैसे याद रहेंगे। तीतर का मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है ना? कल को ऐसा नहीं आप उन्होंने जब टीचर से जाकर पूछने लग जाए, सर वो तो उन्होंने बताया तीतर फंक्शन ग्रुप कौन सा है, तो तीतर फंक्शन ग्रुप नहीं है। यहाँ केवल तीतर इसको पोएम को रिदम लाने के लिए लिखा हुआ है। तो थायो ग्रुप कौन सा है अपने पास? SH। एमाइन कौन सा है? NH2। ईथर कौन सा है? OR। फिर दो बेचारे इसके मोहल्ले में बेचारे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, उनको भी डॉन की पार्टी में शामिल कर लिया। दो बेचारे कौन? इन और आइन। दो बेचारे कौन है? इन और आइन। इस तरह से 5 और याद हो गए। पोएम कौन सी? थायो एमाइन ईथर तीतर इन आइन। फ्लो में बोलेंगे थायो एमाइन ईथर तीतर इन आइन। 5 फंक्शन ग्रुप एक साथ याद हो गए हमको। और इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हमें ये याद रखना है, इन और आइन में से प्रायोरिटी किसको देनी है? इन को। ठीक, चलो तो ये हो गया। अब जैसे नेक्स्ट ये है अपने पास। अब इसके बाद जैसे किसी को हेलो बोलते हैं, तो जैसे कोई बच्चा है, ये बच्चा है जैसे रोहित नाम का बच्चा है, तो इसको कोई कहेगा जैसे रोहित शर्मा, तो हम क्या कहेंगे? हेलो रोहित शर्मा। तो 3 वर्ड बोले, जैसे यहाँ पर हेलो वंशिका शर्मा, तो हेलो वंशिका शर्मा। तो 3 वर्ड बोले थे। हेलो वंशिका मतलब नाम, हेलो मतलब प्रीफिक्स, शर्मा मतलब सफिक्स, ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास है X, NO2 और एल्काइल। तो ये हो जाएगा हेलो नाइट्रो एल्काइल। तो जैसे हमने किसी को कहा हेलो नाइट्रो एल्काइल, तो हेलो तो हेलो हो गया, नाइट्रो का मतलब उसका नाम हो गया और एल्काइल उसका सरनेम हो गया। तो इस तरह से हम इसको पूरी टेबल को लर्न कर लेंगे। तो इसको आप 3 बार इसको लिखे, 3 बार इसको, 3 बार इसको, 3 बार इसको, और फिर 3 बार पूरे 1 से लेकर के 19 तक आप लिखेंगे तो टेबल याद हो जाएगी। बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टेबल, पक्का याद होना चाहिए, नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ये टेबल को आई होप आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। इससे प्रीवियस पेज पे मैंने ऐसे लिखी हुई है, आप इसको पूरे याद कर ले। 19 तक नंबर भी डाल रखे हैं और इसको इस तरह से देखें। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद चलते हैं अपन एक एक फंक्शन ग्रुप को उठाएंगे और फटाफट से इसको देखते चलेंगे। तो पहला फंक्शन ग्रुप है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन सीक्वेंस से चलेंगे। ये सारे फंक्शन ग्रुप बच्चों आपके 10th क्लास में भी हैं और 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। तो ये वीडियो 10th वालों के लिए भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड
सी डबल फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स आएगा कार्बोक्सी, सफिक्स आएगा ओइक एसिड और नेम लिखने का फॉर्मेट है एल्केनोइक एसिड। ठीक, एल्केनोइक एसिड। अब यहां पर फर्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें तो ये तो फर्स्ट कंपाउंड है मेरे पास जिसके अंदर H डबल है, एक कार्बन इसकी खुद के अंदर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है? HCOOH। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं पर मेथेन, ये लिख दिया मैंने मेथेन। और इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है, हमें यहां यूज करना है सफिक्स, तो सफिक्स लगेगा इसका ओइक एसिड। तो करना क्या है, इस E को रिप्लेस करना है इस ओइक एसिड से, तो नेम हो जाएगा मेथनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ये भी याद रखना। ठीक है, ये बच्चों के 10th क्लास में पूछते पक्का आता है। एक कार्बन और बढ़ा दिया CH3COOH इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, विनेगर, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। और यहां पर विनेगर का मतलब 5% सॉल्यूशन, 5% इथेनॉल होता है और 95% आपका पानी होता है, जो मार्केट में विनेगर के नाम से मिलता है और घर पे यूज लेते हैं। जो भी चीजें ये जितने भी फास्ट फूड है, खट्टी चीजों के लिए काम में लेते हैं। तो इसके कॉमन नेम से भी नाम आते हैं बच्चों। ग्लेशियर क्यों कहा? इसके जो क्रिस्टल होते हैं बिल्कुल आइस जैसे होते हैं, जो समुद्र के अंदर ग्लेशियर तैरते रहते हैं इस टाइप के होते हैं। तो हमें ये याद रखना, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखेंगे अपन प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 1 पर ओइक है। फिर इस तरह से यहां पर एक साइड चेन अगर आती है तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये डबल बॉन्ड आता है तो यहां आ जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 इन वनोइक एसिड। या फिर 1 नहीं लिखोगे, प्रोपेन 2 इनोइक एसिड लिखोगे तब भी चल जाएगा। चले आगे, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको नोट करना है। नेक्स्ट इसके कुछ होमवर्क है। चलिए, तो ये बच्चों इसका होमवर्क है। होमवर्क में आपको कुछ जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं, इनका आपको नाम लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक आपको बता देता हूं, यहाँ पर अगर यहाँ देखें नंबरिंग का, मैं तो ऑर्डर करता है नंबरिंग का 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लगा हुआ है 3 पर और 2 पे लगा हुआ है, तो 3 और 2 पर। तो हमें ये ध्यान रखना नंबरिंग कैसे, अगर मान लो यही ऐसे लगा हुआ है तो नंबरिंग ऐसे लेंगे इसकी 1 2 3। तो मेन जो रहता है बच्चों, नंबरिंग कैसे करनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है, उस चीज का ध्यान रखना है। IUPAC में मेन बेसिक चीज ही वही है जिसमें अपने को नंबरिंग और ध्यान। तो एक तो ये वाला और एक ये वाला देखेंगे, तो इसमें आपको ध्यान में आ जाएगा नंबरिंग कैसे कर रखी है। चलिए, एक ये लिखा हुआ है 3 तरफ क्लोरीन है, 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉइक एसिड, बाकी की आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, और मैं ये कुछ नेम दे रखे हैं जिसमें प्रीफिक्स वाले फंक्शन ग्रुप की एंट्री कर रखी है। तो यहां देखेंगे होमवर्क में, जैसे ये दे रखा है डबल बॉन्ड के साथ है, इसमें नाइट्रो और ब्रोमो की एंट्री है, इसमें ब्रोमीन और ये है, इसमें Br और ट्रिपल बॉन्ड के साथ है ओइक एसिड। इसमें इस तरह से ये लाइन डायग्राम है, ये भी लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम का ध्यान रखना, नंबरिंग कहां से करनी है, 1 2 3 सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, उसके हिसाब से इसको करना है। फिर ये 1 2 3 में फिर इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉइक एसिड। इसका बता देता हूं आपको, ये है 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेनॉइक एसिड, 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेनॉइक एसिड। ठीक, इसी तरह से साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल और ब्रोमीन और ये जैसे लिखे हुए, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर किसी कार्बन के ऊपर या किसी कंपाउंड के ऊपर 2 COOH लगे हुए हैं तब उसके नाम क्या होंगे, कॉमन नेम और IUPAC दोनों याद रखने। तो यहां देखो
2COH, इसके बीच में एक CH2, फिर 2 CH2, फिर 3 CH2 C डबल के साथ में, तो टोटल कार्बन हो गए 5। यहाँ हो गए 2 3 4 5 कार्बन है। फिर ये है 1 2 3 4 5 6, ये 7, तो बीच में CH2 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ देखो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओनिक एसिड, इसका प्रोपेन 1,3 डाइओनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओनिक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओनिक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओनिक एसिड, सेप्टेन 1,7 डाइओनिक एसिड। ये तो हो गया इसका। अब कॉमन नेम याद रखने की ट्रिक है इसमें क्या है, जैसे एसिड एसिड हमें याद नहीं हो रहे हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने का एक फॉर्मूला है ओम्स, यानी जो ओम होता है ओ ऐसे, तो ओम्स को गाने से एसिड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो यहाँ पर ओम्स से गाने का मतलब क्या है, और ये बात आपको किसने बताई, मैंने बताई, यानी प्रहलाद सर ने बताई आपको। तो ये पी है ना, ऐसे में एक ट्रिक निकालिए वो आपको याद रहेगा। ओ का मतलब ऑक्सैलिक एसिड, M का मतलब मैलोनिक एसिड, S का मतलब सक्सिनिक, G का मतलब ग्लूटेनिक, A का मतलब एडिपिक और P का मतलब पर्मिक एसिड। तो इस तरह से हम इसको ट्रिकी मेथड से याद कर लेंगे। O M S G A P ओम्स गा, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमें याद हो जाए बच्चों। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, यहीं पर अगर मान लो ज्यादा हो, अगर हमें क्या है एग्जाम में ऐसे भी लिखा मिल सकता है CH2 करके आगे 7 लिखते हैं, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, कार्बन गिन करके उसको लिखना है। तो यहाँ देखो 6 है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन 1,8 डाइओनिक एसिड, जिसे हम कह रहे हैं सुबेरिक एसिड। उससे आगे के यानी ओम्स का P के और आगे के सुबेरिक एसिड अगर 9 होंगे तो एजेलिक एसिड, और अगर 10 हो गया तो सीबेसिक एसिड, इस तरह से। तो कुछ आगे के कॉमन नेम बता दिए मैंने, ये आपके नीट जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। अब यहां अगर हम देखें 2 COOH अगर है तो हम इसे पेंटेन 1,5 डाइओनिक एसिड कह देंगे। अब जैसे ही 3 आएगा तो हमारे पास लिखने के कॉमन नेम नहीं है उसके लिए, तो हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 की चेन हो जाएगी और फिर इसको सीडोल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन है, इसको हमें याद रखना है इस तरह से, जिसमें कार्बोक्सिलिक का प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक, चलो आगे। इसमें अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा आ जाएगा। देखो इसका क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। फंक्शन ग्रुप वाइज चल रहा है, पर सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। टोटल जो पेज है इसके 127 पेज है, अभी हम कहां तक पहुंच गए 42 पर पहुंच गए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, फिर यहाँ पर ये साइक्लिक के साथ है, तो साइक्लिक क्या नाम हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनोइक एसिड। इसीलिए साइक्लोब्यूटाइल मेथनॉल, ब्यूटाइल लिखना है, ब्यूटेन नहीं करना है। आई एल्काइल वाला पोर्शन में है। नेक्स्ट, ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड चल रहे हैं अपन, तो साथ में एरोमेटिक देख लेते हैं पहले। एरोमेटिक में ये ध्यान रखना है अपने को, सबसे फर्स्ट कंपाउंड होता है बेंजीन C6H6। इसका स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से रिंग फॉर्मेट में, ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, इसमें एक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, उसके कंपेयर में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा। इसको याद रखने के लिए OMP, तो उसको हमने नाम दिया ओम प्रकाश जी। तो आपके लिए कोई जान पहचान वाले हो ओम प्रकाश जी, तो यहाँ भी याद रखना OMP ओम प्रकाश जी, तो याद रह जाएगा अपने को।
अब जैसे यहाँ देखो ये लगा हुआ है मिथाइल बेंजीन, दो लगे हुए हैं, तो इसके कंपेयर में ये जो है ऑर्थो पोजीशन है, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। फिर इस तरह से पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम है, नंबरिंग देंगे 1 2 3 आईयूपीएसी नेम। ठीक, चलो आगे। फिर इस तरह से हमने यहाँ एक बेंजीन की जो देखना है अपने को, फर्स्ट अगर बेंजीन है, फिर इसके बाद अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन अगर खुद सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए यूज करेंगे अपन फिनाइल। फिर CH3 अगर लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड टोलुइन, उसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम टोलुइन, और ये मिथाइल बेंजीन। फिर इस तरह से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए उसका और कोई दूसरा ग्रुप लग जाए अदर देन हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा बेंजाइल। फिर दो लग जाए बेंजेल, तीन लग जाए जोल, हाइड्रोजन नहीं लगना चाहिए, तीन क्लोरो हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बेंजाइल जल जोल, सीक्वेंस क्या है अपनी जाइल जल जोल। तो ऐसे का क्या नाम होगा, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने Cl लग गया तो बेंजाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा क्लोरोफिनाइल मेथेन एक्सेल। इसी तरह से O लग जाए इसकी जगह तो बेंजेल्डिहाइड, इस तरह से अगर बेंजल डाइक्लोराइड, और C के साथ 3 Cl लग जाए बेंजोल ट्राइक्लोराइड, और ये इस तरह से लग जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का पूरा नाम क्या जाएगा फिनाइल मेथेनोइक एसिड। ये इस टाइप के नेम बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉमन नेम है बेंजाइल जल जोल। एनसीईआरटी में बहुत दे रखे, ध्यान रखना, एनसीईआरटी 12th क्लास में जो हेलो एल्केन वाले हैं ना उस चैप्टर के पीछे दे रखे हैं, और ये इसी टाइप के बुक्स हैं। अपने को सीक्वेंस याद रखनी है जाइल जल जोल, जाइल जल जोल, तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें ये कुछ होमवर्क दे रखा है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपको। ये कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, लाइन डायग्राम में एल्केन एल्कीन एल्काइन के हैं, और कुछ होमवर्क में ये दे रखे हैं, आपको उसको पॉज करके नोट करना है और लिखना है। फिर कुछ ये और होमवर्क में दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, इनका क्या नाम होगा इस तरह से। ये वाला जो है इसमें इसके 3 नाम हो सकते हैं, 3 क्लोरो प्रोपेनमाइन एलाइल क्लोराइड और 3 क्लोरो प्रोपेलिन, ये तीनों नाम हो सकते हैं, बट आईयूपीएसी इसका एक ही होगा, बाकी सारे कॉमन होंगे। तो कॉमन नेम की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। नेक्स्ट ये कुछ होमवर्क दे रखे हैं आपको, इसको नोट करके लिखें। आप नहीं आए तो कमेंट्स करें, बताएं कि ये वाला नहीं आया पेज नंबर करके, तो बता देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका अगला फॉर्मूला होता है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड के हिसाब से अगर अपन देखें, अगला फंक्शन है अपना सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड वो है टेबल में सेकंड नंबर पे आएगा। सल्फोनिक मतलब SO3H, इसका प्रीफिक्स है सल्फो, सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, और फॉर्मेट है इसका एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? ठीक, तो चलते हैं आगे। एक कार्बन के साथ अगर लगा हुआ है तो मेथेन सल्फोनिक एसिड, 2 कार्बन के साथ लगेगा तो इथेन सल्फोनिक एसिड, और इस तरह से अगर चेन में लग गया बीच में तो ऐसे हो जाएगा ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, है ना। 2 अगर लग गए तो पेंटेन 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, हमारे बार-बार यूज भी नहीं आएगा, ज्यादा कंपाउंड में यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एसिड है तो ज्यादा यूज होता नहीं है इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं ये इसकी प्रैक्टिस के कुछ नेम है। साइक्लिक कंपाउंड के साथ है साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइसल्फोनिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये दे रखा साइक्लोहेप्टेन 1,3,5 ट्राई कैटायन दैट इज कॉल्ड प्रोपोलिनियम आयन। इसका नाम याद रखना है, ये एरोमेटिक में भी काम आएगा। हक्कल एरोमेटिक कंपाउंड है ये अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल्स। ठीक, चलो आगे।
नेक्स्ट कुछ और प्रैक्टिस के लिए नेम है, इसको नोट करना है अपने को। ये और कुछ नेम लिखे हुए हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पर, दैट इज बेंजीन 1 टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज हुआ है, प्रीफिक्स याद रखें। और इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम स्पेशल हैं, वो हमें याद रखने हैं इनको, ठीक है। चलो आगे। फिर है अगला फंक्शन ग्रुप आता है अपन एनहाइड्राइड पर। एनहाइड्राइड सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है, इसमें हाइट वाइज पता है उसका मुंडी सेकंड वाले पर होती है। ऐसे एनहाइड्राइड प्रीफिक्स इसका कुछ है नहीं, सफिक्स इसका ओइक एनहाइड्राइड और फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे अपन एल्केनोइक एनहाइड्राइड। और अगर दो अलग-अलग होते थे एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड सेम अगर होंगे तो एक बार लिखेंगे। देखो जरा सेम क्या है, यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट है, इसमें एक कार्बन ये एक कार्बन ये, दोनों एक एक कार्बन के, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन अगर है तो उसे मेथेनोइक एनहाइड्राइड एक ही बार लिखेंगे। ऐसे देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कार्बन तो मेथेनोइक। यहाँ पर दोनों कार्बन एक जैसे, दो इधर है दो इधर है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक क्यों कहा, CH3CO ग्रुप जहां कहीं पे भी आएगा दैट इज कॉल्ड एसीटोन। जैसे एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, कीटोन के लिए कॉमन नेम है जहां कहीं पे CH3CO ग्रुप आएगा दैट इज कॉल्ड एसीटोन, ठीक। नेक्स्ट है जैसे एनहाइड्राइड में अगर दोनों अलग-अलग हैं, इधर दो कार्बन इधर तीन कार्बन, इधर दो कार्बन इधर तीन कार्बन, तो अलग-अलग हो गया ना, तो इसको अल्फाबेटिकली लिखना। दो वाले को क्या कहते हैं, ईथ, तीन को प्रोप, तो ये हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ये हमें याद रखना है, 4-5 नेम रिएक्शन में यूज आने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर ले वीडियो को, फिर देखें आगे। एनहाइड्राइड के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एरोमेटिक के साथ में। तो यहां देखें अगर कार्बन की क्वांटिटी 3 और इस तरह से आएगा, ये टिपिकल कंडीशन है, ये इसका टफेस्ट फॉर्मेट है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसी तरह से 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। ये टफेस्ट से टफेस्ट वाले में मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, नोट करना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, ये और कुछ एक प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में मिला हुआ है, जिसको पॉज करके आप नोट करें, लिखें और देखें इसको। ये टफेस्ट से टफेस्ट दे रहे हैं अपन, ताकि आपको कंपटीशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट, ये एक नेम है जो आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है ना। ये पूछा हुआ है इसका नाम, तो इस तरह से अगर आता है तो हमें ध्यान देना है। आइसोप्रोपाइल है ना, ये इसको देखना है अपने को। नेक्स्ट है कुछ अगला फंक्शन ग्रुप आते हैं अपन ईस्टर, COOR। ईस्टर पे ध्यान देना, प्रीफिक्स है इसका एल्कोक्सी, कार्बोक्साइल, OH और एल्काइल एल्केनॉइड। फॉर्मेट क्या है इसका, एल्काइल एल्केनॉइड। तो फर्स्ट देखिए, एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, तो ये जो आगे वाला CH3 इसके लिए यूज होगा एल्काइल, और इधर वाला CO के साथ जो है उसके लिए होगा एल्केनॉइड, ठीक। तो दोनों ही तरफ एक ही कार्बन है, इस ऑक्सीजन के इधर और इस ऑक्सीजन के इधर, दैट इज कॉल्ड मिथाइल मेथेनॉइड। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मिथाइल मेथेनॉइड। अब जैसे एक इधर है और दो इधर है, तो एक वाला ये होगा मिथाइल इथेनॉइड, दोनों तरफ दो दो इथाइल इथेनॉइड, तीन और दो हैं तो दो इथाइल प्रोपेनॉइड। तो ये ईस्टर का हमें इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड में ईस्टर अगर आता है तो मिथाइल बेंजोनोइड, फिनाइल बेंजोनोइड, मिथाइल 3-फिनाइल प्रोपेनॉइड, मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल 4-फिनाइल ब्यूटेनॉइड। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ठीक। ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनके नेम लिखे हुए हैं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये होमवर्क इस तरह का है, ठीक है। चलो आगे।
अगला फंक्शन ग्रुप आता है एसआई। ऐसा जनरेट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, यहां से लेंगे अपन जितने आज पढ़ाए बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना, लिखना इनको। ये वीडियो 10th क्लास 12th क्लास और 11th क्लास तीनों के लिए है। आईयूपीएससी की प्रैक्टिस अगर रहेगी केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। अगर नोमेनक्लेचर नहीं आया केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऊपर से जाएगी, तो ऊपर से नहीं जाए, सब्जेक्ट्स को थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।